हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ। आज हम देखेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3 इन दी अर्लियर सिटीज़ द स्टोरी ऑफ हड़प्पा के बारे में जानेंगे। हम देखते हैं बहुत सारी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं जिसकी हर किसी एक बिल्डिंग की ना स्टोरी होती है। नियरली 150 ईयर्स अगो जब रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी 150 साल पहले, तो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम इन दी पंजाब में उस टाइम पर ना इंजीनियर्स ना एकदम से टकरा गए, वो स्लिप हो गए। जो साइट थी हड़प्पा उसमें प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, तो एकदम से स्लिप हो गए। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंट, तो एक माउंट की तरह था। वॉज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। तो वहाँ पर ना अच्छी खासी हाई क्वालिटी की ईंटें थी। सो दे कैरीड ऑफ, उसमें ना बहुत सारी ब्रिक्स उन्होंने निकाल ली, ईंटें वॉल से ऑफ दी ओल्ड बिल्डिंग की वॉल से बहुत सारी ईंटें निकाल ली। एंड सिटी और क्या किया उसका, उसने उन लोगों ने रेलवे लाइन बना दी उसकी। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, कई सारी बिल्डिंग्स थी वहाँ पर जो डिस्ट्रॉय हो गई हड़प्पा की। देन अबाउट 80 ईयर्स अगो, फिर 80 ईयर्स अगो क्या हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट को एक 80 साल बाद, फिर उसके 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को एक साइट मिलती है। रियलाइज़ दैट कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओल्डेस्ट सिटी है सब कॉन्टिनेंट की। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी जो कि डिस्कवर की गई। ये हड़प्पा जो था फर्स्ट सिटी डिस्कवर की गई थी, इसलिए ना हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। फिर उसके बाद और सारी सिटीज़ मिलती गई, लोथा और मोहनजोदारो, सबको एक इंडस वैली सिविलाइजेशन कहने लगी क्योंकि इंडस रिवर के आसपास थी वो। तो हड़प्पा सबसे पहले डेवलप कब हुई थी, 4700 ईयर्स को हड़प्पा जो है डेवलप हुई थी। सिटीज़ अर्लियर सिटीज़ थी ये। वॉट वॉज द स्पेशल अबाउट द सिटीज़, इन सिटीज़ में कई सारी चीज़ें स्पेशल थी, जैसे कि डिवाइडेड थी। जो अगर अपर पार्ट की बात करें, डिवाइडेड एक पार्ट जो था सिटीज़ का डिवाइडेड था 2 और मोर पार्ट में। जो कि सिटीज़ की बात करें वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड थी। यूजुअली पार्ट जो कि वेस्ट में था वो स्मॉलर था बट हायर था। जो वेस्ट का था ये ईस्ट हो गया और इस तरफ हो गया वेस्ट। तो यहाँ का जो पार्ट था स्मॉलर था पर हायर था, ठीक है, छोटा था पर ऊंचा था। इस आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब एज द सियाटिडल, तो इसको क्या बोला गया, सियाटिडल बोला गया। जनरली पार्ट्स टू द ईस्ट वाज लार्जर एंड बट लोअर, तो जो ईस्ट का पार्ट था वो बड़ा था पर नीचे की तरफ था। दिस वॉज कॉल्ड द लोअर टाउन। वेरी ऑफन यहाँ पर ना बेक्ड ब्रिक्स मिलती हैं बिल्ट अराउंड द ईच पार्ट। तो हर किसी पार्ट जो दीवारें बनाई गई हैं उसमें अच्छी पकी हुई ईंटें हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा पकी होती हैं तो उतनी ज़्यादा मजबूत दीवार होती है। ब्रिक्स जो ईंटें पकी होती हैं उतनी ज़्यादा मजबूत दीवारें होती हैं। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो इतने अच्छे से ब्रिक्स को, ईंटों को पकाया गया था कि वो अभी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद भी हमको मिलती हैं। द ब्रिक्स वर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न। इंटरलॉकिंग पैटर्न ऐसा होता है, फिर ऐसा और फिर ऐसा, ऐसे ऐसे इंटरलॉकिंग पैटर्न होता है। तो ये क्या करता है, जिससे ना वॉल बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, तो ऐसे पैटर्न में लगाई जाती थी। यहाँ पर फोटो भी दिया हुआ है, ये देखिए इंटरलॉकिंग पैटर्न है ये। तो इस तरीके से वॉल्स लगाई जाती थी, मतलब दीवारें बनाई जाती थी। यहाँ पर दी सिटीज़ फाउंड इन दी पंजाब एंड सिंध। तो यहाँ पर ना ये जो सिटीज़ हमको मिली है पंजाब सिंध पाकिस्तान में, गुजरात राजस्थान हरियाणा एंड पंजाब जो कि इंडिया में है, तो वहाँ पर मिली है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स भी मिलते हैं यहाँ पर, जैसे कि रेड पॉटरी मिलती है पेंटेड विद अ डिज़ाइन के साथ में अच्छी पेंट है वो। एंड स्टोन वेट मिलते हैं, सील्स मिलती हैं, स्पेशल बीच कॉपर टूल्स मिलते हैं एंड पैरेलल साइडेड लॉन्ग ब्लेड मिलती है, ऐसी लॉन्ग ब्लेड। यहाँ पर फोटो भी दी हुई है, ये लॉन्ग ब्लेड है, ये लॉन्ग ब्लेड है ये यहाँ पर, ठीक है। ये बीड्स है यहाँ पर, ज्वेलरी। तो ये सारा बताया गया है यहाँ पर और ये मैप दिया गया है दी अर्लियर सिटीज़। सबसे पहले ये देखते हैं हड़प्पन सिटी सबसे पहले यहाँ पर डिस्कवर हुई थी, मतलब मिली थी। किसको मिली थी, दयाराम साहिनी ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने पता लगाया था कि ऐसी कोई सिटी एग्जिस्ट करती है हमारे यहाँ, अर्लियर पास्ट में होती थी। मतलब उन्होंने ढूंढा था कि ये रिमेन्स मिले हुए हैं, ये जो टूटी फूटी बिल्डिंग के। तो ये रावी रिवर के पास है, ठीक है, रावी रिवर के बैंक में है हड़प्पन। और ये जो राखीगिरी हमारे यहाँ है जो कि हरियाणा में है राखीगिरी। कालीबंगन जो है ये कालीबंगन राजस्थान में है, गनीरीवाला। और ये मोहनजोदड़ो इंडस रिवर के बैंक्स में है। सुतकानरो एंड ये चुनंदारो, ढोलावीरा और लोथल सुतकार। तो ये सारी चीज़ें, ये वाली जो साइट्स हैं ये पर गुजरात में है ये सारी, ठीक है। इन दी सम सेंटर सिटीज़ जो हैं, अगर कुछ सिटीज़ की बात करें तो सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन दी सियाटल। तो स्पेशल बिल्डिंग बनाई गई थी सियाटल में। फॉर एग्जांपल अगर मोहनजोदारो की बात करें हम, तो वेरी स्पेशल टैंक पाया जाता है मोहनजोदारो में, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल दी ग्रेट बाथ। तो ना आर्कियोलॉजिस्ट इसको ग्रेट बाथ कहते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल टैंक मिलता है जो कि बिल्ट किया गया था इन दिस एरिया। प्लास्टर है बहुत अच्छे से इसमें, और ना इसकी वॉल्स भी अच्छी से बनाई गई हैं, वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। देयर वर स्टेप लीडिंग डाउन इट। तो लीडिंग डाउन ऐसे ना स्टेप्स बने हुए, ये टैंक है, यू बने
यहाँ से स्टेप जाते हैं अंदर जाने के लिए, तो वो स्टेप्स भी बने हुए हैं अंदर जाने को। दोनों साइड जो रूम्स भी बने हुए हैं वाटर टैंक के अंदर। एंड वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फॉर्म एज, तो ना वाटर जो है तो आता भी था अंदर और ड्रेन के थ्रू निकल भी जाता था। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल, तो ऐसा बोला जाता है कि शायद तक पहले ओकेशन, स्पेशल ओकेशन में वहाँ पर डुबकी लगाया करते होंगे लोग। ठीक है, कालीबंगा, लोथल, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, लोथल गुजरात में। यहाँ पर ना फायर अल्टार्स मिलते हैं। फायर अल्टार्स ना ऐसे होते हैं, जो बेदी होती है ना जिसमें हवन वगैरह करते हैं, तो उस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर मिलता है फायर अल्टार्स, जो कि कालीबंगा एंड लोथल में मिलते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि सेक्रीफाइस वगैरह होता होगा। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो और हड़प्पा की बात करें यहाँ पर एंड लोथल, एलेबोरेट स्टोर हाउस भी मिलते हैं, मतलब कि सामान रखने के लिए स्टोर हाउस भी हैं। तो ये ग्रेट बात का दिया गया है मोहनजोदारो में। ये स्टेप अंदर जाने के लिए यहाँ साइड साइड में रूम हुआ करते थे, तो ये बताया गया है ग्रेट बात के बारे में, जो कि मोहनजोदारो में मिलता है। अब जो घर हुआ करते थे, ड्रेन्स होती थी और स्ट्रीट भी हुआ करती थी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से प्लान्ड मैनर में बनाई गई थी ये सारी हाउसेज। और आइदर वन, तो हाउसेज जो होते थे या तो एक मंजिल के होते थे या फिर 2 मंजिल के, तो स्टोरीज वाले होते थे, 2 स्टोरी और मोर। और रूम्स जो थे, कोर्टयार्ड भी हुआ करता था। कोर्टयार्ड आंगन है, फिर यहाँ पर जो रूम्स बनाए गए हैं आजू बाजू, तो वो कोर्टयार्ड के आजू बाजू रूम्स भी बनाए हुए होते थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, ज़्यादातर जो घर थे उसमें सेपरेट बाथिंग एरिया था। एंड सब में तो वेल्स भी थे, कुएँ भी थे, जो कि सप्लाई करने के लिए वाटर को। जो कई सारी सिटीज़ थी ना, वहाँ पर कवर्ड ड्रेन थी। कवर्ड ड्रेन जो कि जो नालियाँ थी ना, वो कवर्ड थी, बंद थी, वैसे खुली हुई नहीं थी। खुली होती तो कई सारी बीमारियाँ फैलती हैं। तो नोटिस किया उन्होंने केयरफुली, तो स्ट्रेट लाइन में थी एकदम ना, बहुत अच्छे से जेंटल स्लोप था, पानी भी अच्छे से निकल जाता था उसमें से। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू द। तो क्या होता था कि जो हाउसेज है ना, उनके घरों से नालियाँ निकली और फिर वो बड़ी नाली से जाके कनेक्ट हो जाती थी। ठीक है, तो सारे घरों से निकल करके स्मॉलर ड्रेन्स निकल के बड़ी वाली ड्रेन में जुड़ जाती थी। एज इंस्पेक्शन होल, अब ड्रेन्स कवर होती थी तो उसको सफाई वगैरह होता होगा, तो इंस्पेक्शन होल्स भी बने होते थे बीच बीच में। ठीक है, ये कवर है और इंस्पेक्शन होल्स भी बने होते थे इंटरवल में, ताकि उसको क्लीन कर सकें। तो हमें तीनों चीज़ें, हाउस देखते हैं हम, ड्रेन्स में देखते हैं और स्ट्रीट देखते हैं, तो ये सारी ना प्लान लगती है कि ये जो बनाने से पहले ना अच्छे से इसको प्लान किया होगा कि यहाँ पर हाउस होगा, ऐसे स्ट्रीट बनाई जाएंगी, ऐसे ड्रेन बनाई जाएगी, गलियाँ बनाई जाती थी जो स्ट्रीट्स कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें। लाइफ इन दी हड़प्पन सिटी, लाइफ इन दी सिटी, हड़प्पन सिटी जो थी बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस थी। वहाँ पर ना पीपल जो थे, जो पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन दी सिटी, तो वहाँ पर पीपल्स हुआ करते थे जो कि प्लानिंग किया करते थे और फिर कंस्ट्रक्ट किया करते थे, सिटी को बनाया करते थे। दीज प्रॉबली रूलर्स भी हुआ करते थे उस टाइम पर। ठीक है, रूलर्स ना दूसरे पीपल्स को भेजते थे, दूसरी ज़मीनों पे जाते थे वो लोग, दूसरी जगहों पर। वहाँ पर ना वो प्रीशियस स्टोन, मेटल्स, ये सारी चीज़ें लेके आते थे जो उनको चाहिए। वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट जैसे कि ऑर्नामेंट्स, जो गोल्ड और ज्वेलरी बनाई जाती थी, सिल्वर और गोल्ड की, तो वो, और ब्यूटीफुल बीच वगैरह, तो वो ना अपने पास रख लेते थे रूलर्स। और जो कि स्क्राइब्स होते थे, एंड देयर वर स्क्राइब्स भी स्क्राइब्स वो पीपल होते हैं हु न्यू हाउ टू राइट, जो जानते हैं लिखना कैसे है। हु हेल्प्ड प्रिपेयर द सील, तो ये ना हेल्प करते थे कि सील प्रिपेयर करने में। ठीक है, परहैप्स रोट ऑन दी अदर मटेरियल में भी लिखते थे, एंड हैव नॉट सर्वाइव, जो कि अभी तक सर्वाइव नहीं किया है। बिसाइड देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन्स, तो कई सारे तरीके के जो क्राफ्ट पर्सन्स भी हुआ करते थे, मैन वुमेन, तो ऑल थिंग्स मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, तो सारी चीज़ें बनाया करते थे घरों के लिए। वो स्पेशल वर्कशॉप भी हुआ करती थी। पीपल जो ट्रैवल करते थे दूसरी जगहों से आते थे रॉ मटेरियल के साथ में, परहैप्स स्टोरी भी लेकर के आते थे अपने साथ। एंड मनी टेराकोटा टॉयज़ हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रंस मस्ट हैव प्लेड विद दीज, तो टेराकोटा टॉयज़, मिट्टी वगैरह के जो टॉयज़ भी मिलते हैं जो हमको, जैसे कि ये टेराकोटा टॉयज़ दिए हुए हैं और ये हड़प्पन सील दी हुई है। तो हड़प्पन सील के बारे में देखते हैं। हड़प्पन सील जो है, साइन ऑन दी टॉप ऑफ द सील, तो ये देखो ये जानवर भी बना हुआ है इसमें एक। एंड तो ये अर्लीस्ट फॉर्म है ये राइटिंग का, ये जो राइटिंग दी हुई ना, ये अर्लीस्ट फॉर्म है राइटिंग का। स्कॉलर ने ट्राई किया है कि इसको डेसिफर करें, इसको समझें, पर अभी तक उतना पता नहीं चल पाया है। ये दी हुई है स्ट्रीट इन दी मोहनजोदड़ो विद दी ड्रेन्स, तो ये स्ट्रीट दी हुई है, ये स्ट्रीट दी हुई है और ड्रेन बनी हुई है ये। ठीक है, और ये दिया हुआ है इंस्पेक्शन होल, ये वेल बना हुआ वेल, ठीक है, ये वेल है। अब ये स्टोन वेट, यहाँ पर ये स्टोन वेट दिए हुए हैं, से ना वो करते होंगे, वेट करते होंगे कुछ भी बेचने वगैरह के लिए। और ये राइट में बीज, ये बीज बनी हुई है। ठीक है, ये गहने की तरह वो लोग शायद तक पहनते होंगे। काले एंड ब्यूटीफुल रेड स्टोन से बनी हुई है, पॉलिश है, शेप्ड है, कट है एकदम। एंड बोथ थ्रू दी सेंटर से ऐसे मुड़ी गई है, ऐसा बनाया गया इसको। एंड स्टोन ब्लेड, ये स्टोन ब्लेड्स दी गई है।
ठीक है। बॉटम राइट में देखिए एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ का एक स्टोन स्टैचू मिलता है हमको मोहनजोदड़ो से। ये मोहनजोदड़ो से मिला है जो स्टोन का स्टैचू है। ये देखो ये एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ पहना हुआ है, इसकी बियर्ड देखो तो ये लगता है कि बहुत ज़्यादा वो लोग फैशन में करके जाते हैं, जानते होंगे। तो अच्छे से देखो ना ये डिज़ाइन किया गया है। तो उस टाइम पर नॉलेज था लोगों को, अच्छे से रहते थे वो लोग। लेट अस लुक एट द ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे हड़प्पन सिटी में और जो हमको मिलते हैं उनके बारे में हम जानते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हुए हैं। जैसे कि स्टोन हो गया, शेल हो गया, मेटल हो गया, इंक्लूडिंग कॉपर एंड ब्रॉन्ज मिला है। गोल्ड एंड सिल्वर, कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स। कॉपर और ब्रॉन्ज को यूज़ किया जाता होगा टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, वेसल्स बनाने के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर्स वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, गोल्ड एंड सिल्वर को यूज़ करते होंगे गहने बनाने के लिए। जो हमको ज़्यादा शॉकिंग लगता है जो जो अभी मिला है, जैसे कि बीज हो गया, ये बीज हो गई, ये वेट हो गया, ठीक है, और ये ब्लेड्स हो गई, ये ब्लेड्स ये दी गई हैं, ये भी मिलता है हमको। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स, सील्स बनाया करते थे वो स्टोन की, अभी हमने देखा था उसमें जानवर बना हुआ था, ठीक है, एनिमल कार्व्ड ऑन देम, और रेक्टेंगुलर साइज़ की हुआ करती थी। हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट्स, पॉट्स भी बनाया करते थे ब्यूटीफुल डिज़ाइन के वो, ठीक है। कॉटन वॉज प्रोबेबली, तो बोलते हैं कॉटन शायद तक ग्रो किया जाता होगा मेहर में 4000 ईयर्स अगो, सॉरी 7000 ईयर्स अगो। एक्चुअल पीसेस मिलते हैं हमको थोड़े से कॉटन की ना, ऐसे सिल्वर बेस में अटैच, मतलब बहुत थोड़े से चिपके हुए मिले हैं, कि उससे पता चलता है कि कॉपर जो है वो उस टाइम पर जो कॉपर सिल्वर बेस है ना, कॉपर ऑब्जेक्ट थी मोहनजोदड़ो में जो सिल्वर बेस मिला है, तो उससे पता चला है कि कॉटन मेहर घर में होता होगा, और कॉपर मिला है जो मोहनजोदड़ो में जो ऑब्जेक्ट मिले हैं उससे, तो इससे हमको पता चलता है कि कॉटन भी होता था उस टाइम पर, जो कि सिल्वर बेस में हमको मिला है, और कॉपर ऑब्जेक्ट में भी मोहनजोदड़ो के मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड स्पिंडल वोर्स भी मिले उनको, मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंस के बने हुए। इसको स्पिन करते थे थ्रेड के लिए, ऐसा स्पिंडल बोर्ड्स होते थे जिससे धागे वगैरह जोड़ के शायद कपड़े बनाते होंगे, ठीक है। ये फेंस क्या होता है, जो स्टोन और शेल होते हैं वो हमको नेचुरली फाउंड होते हैं, ठीक है, पत्थर हो गया, शेल हो गए, वो नेचुरली फाउंड होते हैं। फिर फेस जो है ना आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड होता है, हम उसको बनाते हैं। गम को यूज़ करते हैं शेप करने के लिए, और पाउडर क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट्स वर दैन ग्लेज्ड, तो ऑब्जेक्ट एकदम चमक जाता है जब गम को ना, जो सेंट जो मिट्टी जो रेत होती है उसके साथ में मिला करके अच्छे से बनाते हैं, फिर उससे का क्या होता है वो चमकने लगता है, रिजल्टिंग इन शाइनी ग्लासी सरफेस। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर ब्लू एंड सी ग्रीन। तो कलर अगर बात करें, जो कलर ऑफ द ग्लेज का जो कलर होता है ब्लू होता है या फिर सी ग्रीन होता है। फेंस वॉज यूज टू मेक द बीड्स, तो फेंस का यूज़ करते थे बैंगल्स बनाने के लिए, ईयरिंग बनाने के लिए, टिनी वेसल्स एंड बीड्स बनाने के लिए। मैनी ऑफ द थिंग्स वर प्रॉबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट, जो ज़्यादातर हमको जो चीज़ें मिलती ना, तो उससे पता चलता है कि शायद तक कि स्पेशलिस्ट का वर्क होगा। स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन, स्पेशलिस्ट कौन होता है, वो पर्सन होता है हु इज़ ट्रेन्ड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, तो एक ही काम करता है, बहुत अच्छे से करता है। पर जैसे कि स्टोन को कट करना, पॉलिश करना बीच को, और कार्व करना जो सील को बनाना, तो हमने कई सारे इलस्ट्रेशन में भी देखा था अभी। फेस इज कार्व्ड ऑन हाउ केयरफुली, तो बियर्ड भी देखो उसकी, और जो एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन हुआ करते होंगे तभी तो इतना अच्छा इनने ये स्टैचू बनाया था, ठीक है। क्राफ्ट का पर्सन का ही काम होता है, नॉट एवरीबडी, तो हर कोई तो स्पेशलिस्ट नहीं हुआ करता होगा, फिर भी कुछ मैन और कुछ वुमेन स्पेशलिस्ट हुआ करते होंगे, ठीक है। तो ये सारा देख लिया। इसके बाद वाला जो चैप्टर है, आगे का चैप्टर जो हम पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। ओके, इतना सा बचा है। थैंक यू।